नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेजे के स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए सीटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कल्चर जीके इसके 2000 इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के लिए सारे के सारे प्रश्न मैंने सिलेक्ट लिए हैं जो आपके गत परीक्षा में पूछे गए हैं। जो प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं वही प्रश्न मैं इस क्लास में लेके आया हूँ। दोस्तों, आप क्लास को पूरा जरूर देखना, क्लास में आपको मज़ा आ जाएगा। आप खुद बोलोगे कि सर जी वास्तव में मान गए हम, तो आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे खासे लेवल के लिए आपने। तो चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन के सामने हाजिर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। वो ऑप्शन आपके सामने चार दिया गया है, इसमें से सिलेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा उस ऑप्शन का चूज करना जो आपका राइट आंसर बताएगा इसके अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा, उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है, ये सभी है। तो इसके राइट आंसर की दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर होगा वैसे तो, लेकिन इसके अंदर तीन ऑप्शन और दे रखे हैं हमने, अलवर और प्रतापगढ़ है। तो सर्वाधिक वैसे तो वन क्षेत्र अपना उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर के अलावा अपने अलवर में मिलता है, प्रतापगढ़ में मिलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो वैसे सभी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। चार ऑप्शन को लो कर दीजिए, नंबर को सभी में पाया जाता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन ना मिले, अगर उदयपुर दिखाई दे तो वहाँ पर उदयपुर को लो करना है, क्योंकि उदयपुर है जो आपका क्या है दोस्तों ज़्यादा मिलता है, ठीक है। वन क्षेत्र सर्वाधिक आपका कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। करना बेल किस बात का प्रसिद्ध वादक था। ऑप्शन 100 है, मोरचंग है, सतारा है या करना है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका कि करना बेला किस वाद का प्रसिद्ध वादक था। तो नड अपना होता क्या है, तो पहले देखिए नड ये अपना एक प्रकार का शीर्वाद यंत्र होता है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। ये केर की लकड़ी होती है दोस्तों, 1 मीटर लंबी केर की लकड़ी होती है अपनी, उसके नली जिसमें बांसुरी की तरह छेद होते हैं। जैसे चरवाया जो होते हैं वो ऊँटों के रेवड़ का आवाज यंत्र है, जैसे पसीने कलाकार करना भील है, मत्स्य की तरह ही होता है। और जैसलमेर में भैरव का गुणगान करते समय ये बजाया जाता है। तो करना बिल किस वाद का प्रसिद्ध वादक है, तो याद रखना ये आपका नड़ का हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन को लो कर दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कितना शानदार है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत है वो अधिक प्रसिद्ध है। वो ऑप्शन है जालोर, जोधपुर, बीकानेर या नागौर। दोस्तों रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो रम्मत आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन को लो कर देंगे अपने यहाँ पे, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाए बाई ने किस राग में गाया। ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है और सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं। ऑप्शन है भोपाली, मांड, पिल्लू या मेघ। तो केसरिया बालम पधारो नि हमारे देश को अल्लाह जिलाए बाई ने मांड गायन शैली में गया था। किस राग में गया दोस्तों, तो इसने अपने मांड वाली राग में गया था। बी ऑप्शन को लो करने वाले सभी साथियों को एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। वो ऑप्शन है सामेला है, बान है, मोसर या जड़ूला है। बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। तो सभी बच्चों को बताया और सभी बच्चे इसे संस्कार से गुजरे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार है जो जन्म से संबंध है, तो जन्म से संबंध अपना संस्कार हो जाएगा वो होगा जड़ूला। छोटा बच्चा होता है नन्हा मुन्ना, उसकी पहली बार जो बाल काटी जाती है 5 साल, ठीक है, और वो उनके आराध्य देव होते हैं उनके चढ़ाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, जड़ूला बोला जाता है। प्रश्न अगला नेक्स्ट हमारा कि सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, कोटा, जालोर, नागौर या झुंझुनू। देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो पूछा आपसे कि सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, और एक आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि सबसे कम साक्षरता किस जिले की है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, तो सर्वाधिक साक्षरता है वो आपके कोटा जिले की है। लेकिन सबसे कम साक्षरता किसकी है, तो सबसे कम साक्षरता आपकी जालोर की हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, कम आपके जालोर की है। अगला प्रश्न है कि गधों का मेला लगता है। ऑप्शन है जयपुर, भरतपुर, दौसा या धौलपुर। गधों का मेला कहाँ पे लगता है, तो प्रिय दोस्तों आपके गधों का मेला लगता है आपके लाडलों मेरे जयपुर के अंदर आपका गधों का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है गधों का मेला, जयपुर में लगता है। ये ऑप्शन को सभी विद्यार्थी करेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए तो जो अपने स्टूडेंट हो सीटेट का जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान की एकमात्र सौर वेधशाला किस झील के किनारे है। ऑप्शन है पुष्कर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील या सिलीसेट झील। फटाफट से कमेंट कीजिए कि राजस्थान की एकमात्र सौर वेधशाला किस झील के किनारे है। तो राजस्थान की एकमात्र सौर वेधशाला ये कौन सी झील है, तो ये अपनी फतेह सागर झील के किनारे है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था और सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे कि राजस्थान की सौर ऊर्जा में संचालित प्रथम नाम की झील के किनारे है। प्रथम नाम की झील की राजस्थान की सौर ऊर्जा, हाँ ठीक है, राजस्थान की सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे आपका नाव है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है। ये किस झील के किनारे है, तो ये पुष्कर है, फतेह सागर है, पिछोला है या सिलीसेट है। तो दोस्तों ये आपकी पिछोला झील के किनारे है जो आपकी क्या है दोस्तों प्रथम नाव है जो आपकी क्या है सौर ऊर्जा से संचालित
है जो आपकी पिछोला झील के किनारे है। ठीक है, याद रह जाएगा। बिल्कुल भाई, आगे बढ़िए। एक बार सभी विद्यार्थी वो क्लास को शेयर कर दें भाई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लस में बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑन कर लेना। ठीक है ना। तो राजस्थान तारा बांध की ओढ़नी पहनावा ये किस में प्रचलित है? ऑप्शन आदिवासी महिलाओं में, गुर्जर महिलाओं में, दलित महिलाओं में या जाट महिलाओं में। देखिए दोस्तों, तारा बांध की यहाँ पे ओढ़नी नाम आ गया तो आपको इतना तो पता चल गया कि इसका संबंध वो महिलाओं से है। लेकिन महिलाएं कौन सी है ये बताना आपको। प्रश्न आपका ये है कि कौन सी महिलाएं पहनती है तारा बांध की ओढ़नी। तो इसका संबंध है वो आपके आदिवासी महिलाओं से है। तारा बांध की ओढ़नी किससे है दोस्तों? आदिवासी महिलाओं से। एक नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, पक्का एग्जाम में आएगा। सर्वाधिक पशु मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं? नागौर में, पुष्कर में या करौली में या अलवर में? सभी को पता है कि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, तो सर्वाधिक पशु मेले दोस्तों आपके नागौर में लगते हैं। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले वो आपके नागौर जिले में लगते हैं। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में लगता है। रामदेव पशु मेला आ गया आपका मानसर वीर तेजाजी पशु मेला हो गया परबतसर में लगता है। ठीक है, नागौर पशु मेला हो गया आपका माघ माह में लगता है, जो आपका जनवरी माह में। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये जो भी लड़कियां हैं उनको तो पता है कि हमेल क्या है। तो हमेल एक प्रकार का अपना आभूषण होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है, बता दो भाई। तो ये आपका गले में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? हमेल गले का एक प्रकार का आभूषण होता है दोस्तों। आपने सुना होगा कि उसको वो मेल करा के दिया है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या महाराजा सवाई राम सिंह है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की आपके महाराजा सवाई राम सिंह ने। राम सिंह ने दोस्तों आपके स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कितना शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। कार्तिक शुक्ल पक्ष को, चैत्र कृष्ण पक्ष को, अश्विन शुक्ल पक्ष को या भादो कृष्ण पक्ष को? फटाफट से कमेंट कीजिए कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका दोस्तों आपके गोवर्धन पूजा ये आपके कार्तिक शुक्ल एकमनाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। कहाँ का है दोस्तों? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकियों को ये आपका मनाया जाता है। एक नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए। और ये है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका नाथ द्वारा का क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध हो जाएगा। इस दिन जो आपके भील होते हैं दोस्तों, वो चावल लूटने की परंपरा, भीलों द्वारा चावल लूटने की परंपरा होती है इस दिन। और 56 प्रकार के भोगों से मंदिर में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। जो भील जनजाति होती है दोस्तों, वो क्या करती है, चावल लूटने की इनकी परंपरा मानी जाती है नाथ द्वारा में इसके दिन। और 56 प्रकार के जो आपके अन्नकूट है उसका भोग लगाया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, जो भी इनके आराध्य देव है उनको। अगला प्रश्न है कि हेलू संस्था का संबंध है ग्राह्य जनजाति सहरिया भील या मीणा? तो हेलू संस्था का संबंध है वो होता है आपका ग्राह्य जनजाति से। ठीक है ना, ग्राह्य जनजाति की सहकारी संस्था होती है दोस्तों हेलू एक प्रकार की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या शेखावाटी? बताने की जरूरत नहीं है, ये अपना क्या है, यहाँ से ऐसे ये क्या है, अपना राजस्थान है। पूछा क्या है, पश्चिम की बात की है कि कौन सी यहाँ की प्रधान बोली है। तो सभी बच्चों को पता है कि पश्चिम राजस्थान की प्रधान बोली है वो अपनी मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। और मारवाड़ी है कौन से ऑप्शन में? एक नंबर ऑप्शन में है। तो एक नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था दोस्तों। कोल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई? मित्रों फटाफट से कमेंट कीजिए कि कोल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई। सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। चंद्रप्रदाई द्वारा, हरिभद्र सूरी द्वारा, उद्योतन सूरी द्वारा या GH ओझा द्वारा? कोल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। तो कोल्यमाला दोस्तों आपके उद्योतन सूरी ने लिखी थी। किसने लिखी? उद्योतन सूरी ने लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, बजेड़ा किसे कहते हैं? ऑप्शन है धान की फसल, एक विशेष प्रकार का गोटा, पाना का खेत या विवाह की एक रस्म? बजेड़ा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि बजेड़ा किसे कहता है। तो बजेड़ा दोस्तों बोलते हैं, बजेड़ा होता है अपने एक प्रकार का पान का खेत। सीधा याद रखना अगर आपको याद ना रहे तो। ठीक है, बजेड़ा, बजेड़ा बै से बजेड़ा, बै से बजाया, बजाया बजाएंगे क्या? बजाएंगे खेत में अपने पटास। क्यों बजाएंगे? जानवरों को उड़ाने के लिए, ताकि अपनी बाजरी ना कहे। तो पटास कहाँ बजाएंगे? खेत में बजाएंगे। तो पान का खेत सीधा याद रखना। बजेड़ा किसे कहा जाता है? बै से बजेड़ा, बै से बजाया, क्या बजाया? पटास बजाई या पटाखे बजाए। कहाँ बजाए? खेत में बजाए। क्यों बजाए? चिड़ियों को उड़ाने के लिए बजाए। तो पान का खेत हो गया। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन, सूर कौन थे दोस्तों? इन चारों में से सीधा ही कमेंट कीजिए कि सूर कौन थे।
सूर कौन थे? बहुत ही आसान है। देखो कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहता है तो उनके लिए मैं बोला हूँ। सूर अपने कौन थे दोस्तों? सूर अपने भगवान श्री कृष्ण थे, जो क्या है सूरवीर योद्धा कहलाते थे। अपने सूर सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन थे? भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, सूरवीर कहा जाता है इनको। तो सूर कहाँ, श्री कृष्ण वो कहाँ पे रहते थे? वो अपने वृंदावन में रहते थे, या मथुरा में रहते, या कुरुक्षेत्र में, या इंद्रप्रस्थ में। तो भगवान कृष्ण वो सूर थे और वो कहाँ पे रहते हैं? तो वो अपने मथुरा में रहते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन को लो करिए अपने, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, देखिए कि निम्न में से किस एक हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, रोपड़, सोथी या लाहौर? फटाफट से सभी विद्यार्थी मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे दोस्तों? आंसर देंगे। और एक बात दोस्तों, अगर आप रेगुलर यहाँ पे क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो आपके स्क्रीन के सामने ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे क्या करना दोस्तों? मैसेज करके व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करना। तो निम्न में से किसे एक, देखिए हड़प्पा स्थल है उसमें जोते हुए खेत मिले हैं, वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? सीधी सीधी बात अब नहीं है। तो ये मिले आपकी कालीबंगा सभ्यता से। ए ऑप्शन को लो कर दिए। ठीक है, अब कमेंट कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।